आगे के एपिसोड 48 में हमने देखा था फिन और रेयान अब फाइनली एक टीम के तरह फाइट कर रहे थे और उन दोनों ने मिलके ऑलमोस्ट डेलीसेस्टर को हरा दिया है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेयान ने डेलीसेस्टर का मुंडी काट दिया है, जिससे अब डेलीसेस्टर पागलों जैसे चिल्ला रहा था कि वो एक बार ठीक हो जाए फिर वो रेयान को मार देगा। मगर रेयान कहता है ज़्यादा बड़ा बड़ा बात मत किया कर क्योंकि तू अब हार चुका है। फिर रेयान डेलीसेस्टर को अपने एक आखिरी अटैक से पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डॉट और लेंस को दिखाया जाता है जो कि एपिडेम का सामना कर रहे थे। एपिडेम ने डॉट को जो पुडिंग खिलाया था उससे डॉट का पेट खराब हो चुका था। डॉट चिल्ला रहा था, अरे उसने मुझे जहर पिला दिया। एपिडेम कहता है, अरे नहीं रे, उसमें पॉइजन नहीं था। फिर लेंस डॉट से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तू कितना बड़ा चपूतिया है, कोई एनिमीज का दिया हुआ खाना कैसे खा सकता है। फिर डॉट और लेंस एक दूसरे में ही लड़ने लगते हैं और एपिडेम उन्हें रोक रहा था। उसके बाद एपिडेम को याद आता है कि मुझे तो इन्हें जान से मारना था। फिर लेंस डॉट से कहता है, भाई तू इससे दूर रहना, इसे तो मैं अकेला ही हराऊंगा। डॉट कहता है, चपूतिया तो तू है क्योंकि हमें एक टीम जैसे लड़ना था। लेंस कहता है, अबे तू कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनता। ये सुन के डॉट कहता है, क्योंकि मैं ही हूँ मेन कैरेक्टर। वो दोनों बात कर ही रहे थे मगर तभी एपिडेम उनके ऊपर एक अटैक कर देता है। फिर एपिडेम कहता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मुझे जल्द से जल्द तुम दोनों को मारना पड़ेगा। लेकिन एपिडेम चौंक जाता है ये देख के कि लेंस ने उसका अटैक रोक दिया था। फिर लेंस कहता है, हाँ मुझे भी जल्द से जल्द तुझे ख़त्म करना पड़ेगा। इतना कह के लेंस एपिडेम के ऊपर अपना ग्रेवियोल मैजिक अटैक कर देता है। डॉट फिर सोच रहा था शायद इससे एपिडेम मर गया होगा, मगर हम देखते हैं एपिडेम ने अपने मैजिक से मे बी डायमंड का एक छोटा सा शेल्टर टाइप बना लिया है, जिसके अंदर रह के एपिडेम इजीली लेंस के अटैकों को रोक लेता है। एपिडेम कहता है, ये जो मेटल है ये इस पूरे दुनिया का सबसे सख्त मेटल है। लेंस भी सोच रहा था मेरे ग्रेवियोल मैजिक ने तो उसे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। डॉट लेंस से कहता है, ये बंदा बहुत ही ताकतवर है। डॉट का पेट अभी तक खराब था इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। असल में जो पुडिंग एपिडेम ने डॉट को खिलाया था उसमें एक मैजिक वायरस था जो कि किसी भी बंदे का मैजिक पावर सोख लेते हैं, और जब किसी बंदे का पूरा मैजिक पावर सोख लिया जाता है उसके बाद उनसे मैं ये करता हूँ, एक बार देख लो, मैं उन्हें अपना गिनी पिग बना लेता हूँ। फिर हम देखते हैं एपिडेम का गिनी पिग कलेक्शन जहाँ बहुत सारे इंसान भरे पड़े थे। एपिडेम कहता है, अब मैं तुम दोनों को भी मेरे गिनी पिग कलेक्शन में ऐड कर लूँगा और फिर मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये सुन के लेंस डॉट से कहता है, यहाँ हम दोनों का एक साथ फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसलिए इसे मैं अकेला ही हैंडल करूँगा। डॉट कहता है, अरे रुक जा, हमें एक साथ लड़ना चाहिए। लेंस कहता है, मुझे तेरा साथ टीम बनाने का कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए इससे दूर रहना। ये सुन के डॉट को बहुत ही ख़राब लगता है, इसलिए वो भी कह देता है, तो फिर जा, इससे खुद ही हैंडल कर। एपिडेम कहता है, तुम दोनों तो दोस्त हो, झमेला क्यों कर रहे हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अकेले ही हरा पाओगे। एपिडेम बात कर ही रहा था मगर उतने देर में लेंस एपिडेम के ऊपर अपना ग्रेवियोल मैजिक अटैक कर देता है, जो कि इस बार और भी खतरनाक होता है। मगर एपिडेम को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आराम से अपना पुडिंग खा रहा था। लेंस कहता है, तू भी दिखा तू क्या कर सकता है।
ये सुन के एपिडेम स्माइल करता है और अपना पहला अटैक भी करता है, जो कि था ओरिगा ग्रोल। इस अटैक के कारण बहुत सारे बड़े बड़े डायमंड बुलेट लेंस के तरफ बढ़ रहे थे, मगर लेंस भी उन बुलेट को अपने ग्रेवियोल मैजिक से रोक लेता है। लेकिन एपिडेम का अटैक के कारण जो मेटल क्रिएट हो रहा था वो दुनिया का सबसे सख्त मेटल होने के बाद भी जब चाहे एपिडेम उन्हें लिक्विड बना सकता था, इसलिए वो मेटल लिक्विड हो जाते हैं और उसके बाद ही एपिडेम उससे बहुत सारे नुकीले कांटे बना के लेंस पर अटैक कर देता है, जिससे लेंस का हालात ख़राब हो जाता है। मगर उसके बाद ही लेंस अपने फुल पावर को निकालने लगता है। उसके कारण लेंस का थर्ड लाइन भी खुल जाता है। फिर लेंस समन करने लगता है अपने भगवान को, मगर तभी अचानक से लेंस का समन मैजिक कैंसिल हो जाता है। लेंस सोच रहा था, ये अभी क्या हुआ, मेरा मैजिक ठीक से एक्टिव ही नहीं हुआ। एपिडेम लेंस से कहता है, शायद तुम परफेक्ट नहीं हो अभी इस पावर का यूज़ करने के लिए। अभी तुम्हें इसे कंट्रोल करने के लिए और भी गुस्सा अपने अंदर लाना पड़ेगा। इतना कह के एपिडेम अपना अटैक लेंस के ऊपर कर देता है, जिससे लेंस का पूरा बॉडी डायमंड में कैद हो जाता है और उसके ऊपर एपिडेम अपना डायमंड बुलेट भी फायर कर देता है। उन डायमंड बुलेट से लेंस का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, मगर फिर भी लेंस हार नहीं मानता। लेंस फिर से उठ खड़ा होता है, मगर लेंस यदि और फाइट करे तो शायद वो अभी मर भी सकता है। डॉट खड़े खड़े कहता है, मैंने तो उसे पहले ही कहा था। फिर एपिडेम को देखते हैं जो कि ज़मीन से एक लॉकेट जैसा चीज़ उठाता है और उसे खोल के देखने पर उसे पता चलता है लेंस के पास तो एक छोटी सी बहन भी है। फिर एपिडेम एक क्रीपी सा लुक बना के लेंस से कहता है, क्या तुम्हारी बहन भी मेरे गिनी पिग बनना पसंद करेगी? अब ये सुनने के बाद लेंस को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर साथ ही साथ डॉट को भी बहुत ही गुस्सा आता है। एपिडेम फिर से कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, मगर मेरे लिए तो वो सिर्फ एक गिनी पिग से ज़्यादा कुछ भी नहीं। शायद अभी मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें थोड़ा पुडिंग चाहिए क्या? क्योंकि शुगर से गुस्सा ज़्यादा बढ़ता है, और अगर फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो फिर मेरे पास एक और भी चीज़ है। इतना कह के एपिडेम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सेम टू सेम लेंस के बहन जैसा एक क्रिएचर क्रिएट कर लेता है, जो कि लेंस को देख के कह रहा था, भाई मेरे भाई। एपिडेम कहता है, ये कैसा है? मैं ऐसा ही तुम्हारे बहन को भी बहुत ही जल्द बना लूँगा। अब ये देख के लेंस तो बौखला जाता है और कहता है, मैं तुझे आज ख़त्म कर दूँगा। लेंस अपने फुल फोर्स के साथ एपिडेम पे अटैक करने जा ही रहा था, मगर उतने देर में डॉट लेंस के पास से निकलता है और अपना एक्सप्लोड वाला अटैक एपिडेम के ऊपर कर देता है। लेकिन एपिडेम उन सारे अटैकों से बच जाता है। एपिडेम डॉट से कहता है, तुम्हारा स्किल तो लेंस से भी डिफरेंट है। इतना कह के एपिडेम भी अपना अटैक करता है और ये हल्कॉस वाला। वो सारे अटैक डॉट के ऊपर सीधा जाके लगता है, मगर फिर भी डॉट नहीं रुकता और सीधा जाके एपिडेम के मुंह पर एक पंच मार देता है। लेकिन एपिडेम इससे भी बच जाता है और बचने के बाद वो डॉट के पेट पर एक जोरदार लात मार देता है। डॉट उड़ के लेंस के पास जाके गिरता है। लेंस डॉट से कहता है, तू क्या करना चाहता है? ये मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे रास्ते से दूर ही रहना, नहीं तो मैं खुद ही तुझे मार दूंगा। अब ये सुनने के बाद डॉट उठता है और लेंस के कंधों को पकड़ता है। फिर डॉट एक जोरदार घूंसा लेंस के मुंह पर मार देता है। फिर डॉट कहता है, डैम इट, तुम्हारा यही क्रीपी एटीट्यूड मुझे गुस्सा होने पर मजबूर करता है। फिर डॉट लेंस को एक और भी पंच मारने जा रहा था, मगर डॉट रुक जाता है और कहता है, तेरा बहन मुसीबत में है,
तो मैं कैसे तेरा हेल्प ना करूँ, क्योंकि जो भी हो हम दोनों दोस्त हैं। इतना कह के डॉट लेंस का लॉकेट उसे देता है। डॉट कहता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इसे पकड़ो। फिर लेंस उस लॉकेट को ले लेता है, मगर लेंस डॉट को बहुत मार मारता है क्योंकि डॉट ने लेंस को घूसा मारा था इसीलिए, मगर इस बार ये दोस्ती के खातिर था। फिर लेंस और डॉट अब तैयार हो जाते हैं एक साथ मिलके फाइट करने के लिए। एपिडेम ये देख के कहता है तुम दोनों के टीम अप कर लेने से इस बैटल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके बाद ही लेंस फाइनली अपने थर्ड लाइन को अवेकनिंग कर लेता है और समन करता है गॉड ऑफ द स्टार्स नेमेसिस। अब इससे गॉड ऑफ स्टार्स वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भाई सच में ये सीन घोष बम देने वाला था। फिर लेंस अपना अटैक करता है ग्रेवियोल थर्ड नेमेसिस इंक्लूजन। अब ये देख के एपिडेम का भी मतिभ्रष्ट हो जाता है और वो भी सोच रहा था भाई ये कैसा पावर है। उसके बाद एपिडेम अपना अटैक भी कर देता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं लेंस ने जो अपने अटैक से बहुत सारे ब्लैक होल्स क्रिएट किए थे, उनके कारण एपिडेम का कोई भी डायमंड बुलेट लेंस को नहीं लगता। फिर उनमें से एक ब्लैक होल जाके एपिडेम के पीछे खुल जाता है, जिससे एपिडेम का ही डायमंड बुलेट उसके ही तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था। लेकिन एपिडेम कैसे भी करके उनसे बच जाता है और कहता है ये मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। एपिडेम अपना बात ख़त्म ही करता है, मगर उतने देर में उसके चारों तरफ से बहुत सारे ब्लैक होल्स ओपन हो जाते हैं। ये देख के तो एपिडेम को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर उन सारे ब्लैक होल्स के अंदर से एपिडेम का ही डायमंड बुलेट उसके ऊपर ही फायर होना शुरू हो जाता है। ये अटैक सच में बहुत ही खतरनाक था, इसलिए अब एपिडेम भी अपने घुटनों पर आ जाता है। एपिडेम का गांड ऑलमोस्ट फट गया था। लेंस आके एपिडेम से कहता है मुझे मेरे बहन को ठीक करने का तरीका बता दे, तो फिर शायद मैं तुझे छोड़ दूंगा। एपिडेम कहता है ये तो मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। फिर एपिडेम अपना एक चम्मच उठाता है और समन करने लगता है सिसिफास द गॉड ऑफ क्यूनिंग। उसके कारण एपिडेम का पूरा कपड़ा ही बदल जाता है। फिर एपिडेम अपना अटैक करता है और हल्कॉस बॉक्स मेसिंगन। इस अटैक के कारण डॉट और लेंस के चारों तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े मिसिंग गन्स आ जाते हैं। फिर वो सारे गन्स फायर होते हैं जिनके अंदर से डायमंड के बुलेट निकल रहे थे। लेंस अपने तरफ आने वाले बुलेटों को तो रोक लेता है, मगर तभी लेंस के पीछे से भी डायमंड बुलेट आके उसे लगता है, जिससे लेंस का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेंस फिर सोचने लगता है ये तो अभी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि बुलेट चारों तरफ से आ रहा है। मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं सहन कर पाऊँगा। फिर डॉट को भी देखते हैं, जिसके बॉडी में बहुत सारे डायमंड बुलेट घुस चुके थे। डॉट के सारे बॉडी से खून निकल रहा था, मगर एपिडेम जानबूझकर डॉट को पहले ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए एपिडेम डॉट पर फिर से वही वाला अटैक कर देता है। डायमंड बुलेट डॉट को लगने जा ही रहा था, फिर सारे डायमंड बुलेट डॉट को जाके लग जाता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। शायद डॉट अब नहीं बचा होगा। एपिडेम भी कहता है चलो एक तो ख़त्म हो गया। फिर हम धुएं में किसी को तो देखते हैं। एपिडेम भी ये देख के चौंक गया था। उसके बाद धूल हट जाता है और हम देखते हैं लेंस आके अहम मौके पर डॉट के सामने खड़ा था, जिसके कारण सभी डायमंड बुलेट लेंस के बॉडी में घुस चुके थे। ये देख के डॉट भी चौंक गया था। डॉट लेंस से कहता है तूने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया। लेंस कहता है चुप हो जा, अभी मैं इससे अपने आप को निकाल रहा हूँ, इसलिए अभी इसे तू ही संभाल। इतना कह के लेंस अपना आँख बंद कर लेता है। फिर एपिडेम आके डॉट के सामने ही लेंस का मजाक उड़ाने लगता है।
इसलिए ये सुन के डॉट को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एपिडेम कह रहा था, क्या अब तुम अकेले लड़ने का प्लान बना रहे हो क्या? डॉट अब भी लैंस से कह रहा था, तूने मेरे लिए ये क्यों किया? उसके बाद ही अचानक से एपिडेम कुछ नोटिस करके घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं डॉट का अवेकनिंग। डॉट के हेड पर एक क्रॉस वाला सिंबल आ जाता है, जिससे आप सबको तो पता ही है कि अब क्या होने वाला है। डॉट कहता है, अब तो 100 बार मरने वाला है। डॉट अपने पूरे पावर को निकाल रहा था। अब एपिडेम ये देख के सोच रहा था कि ये अभी डॉट के पावर के साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें ऑर्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी फेमाइन का सामना कर रहा था। ऑर्टर फेमाइन से कहता है, मैं एक हाई लेवल का पावर फील कर पा रहा हूँ। क्या ये उसका ही पावर है? नहीं, ये पावर तो बाहर कहीं से आ रहा है। असल में ऑर्टर डॉट के पावर को ही फील कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था अभी। फिर डॉट को देखते हैं, जो कि अपने पावर के हेल्प से खुद ही अपने आप को हील भी कर लेता है। एपिडेम सोच रहा था, वो हील हो गया और उसके माथे पर जो मार्क है, मैंने उसके बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं। ये एक बहुत ही रेयर ब्रीड होते हैं और इन ब्रीड के लोग अपने इमोशन के चलते मैजिक पावर को भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये जो ब्रीड है, ये मैजिक सोसाइटी के लिए एकमात्र खतरा है। ये है इराक्रुएस, और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इनमें से किसी से भी मिल पाऊँगा। फिर डॉट अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एपिडेम भी अपना अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। एपिडेम सोच रहा था, मेरा भी मैजिक एक चमत्कार है। फिर एपिडेम अपना अटैक कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं बहुत सारे बुलेट्स आके एपिडेम के मिसिंग गन्स पर लगता है। अब उन सारे बुलेट के कारण एपिडेम के सभी मिसिंग गन्स टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। ये देख के एपिडेम का तो गांड ही फट जाता है। एपिडेम के आंखों के सामने उसका बेस्ट अटैक ख़त्म होके नीचे गिर रहा था। फिर डॉट को देखते हैं, जो कि बहुत बैडएस लग रहा था। डॉट के दोनों हाथों में क्रॉस सिंबल जैसा 2 बड़े बड़े गन्स थे। असल में ये 2 बड़े बड़े गन्स डॉट का जादुई झड़ी था, जो कि अभी फ़िलहाल अपग्रेड हो गया था। फिर डॉट एपिडेम पर अटैक करता है, जिससे एपिडेम को चोट लग रहा था। मगर तभी एपिडेम अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक यूज़ करता है, जो कि था थर्ड सिसिफस इंक्लजन। इसके कारण अब बहुत सारे मिसिंग गन्स वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। एपिडेम कहता है, अब इस अटैक को रोकना तुम्हारे लिए भी असंभव है, इसीलिए अब मरो। इतना कह के एपिडेम अपना आखिरी अटैक कर देता है, जिससे बहुत सारे बुलेट एक साथ डॉट के तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन डॉट भी कम नहीं था। ये वाला पैनल देखकर तो मेरा भी मति भ्रष्ट हो गया था। डॉट के चारों तरफ से मिसिंग गन्स निकल रहे थे। फिर डॉट अपना अटैक करता है। डॉट के जो सभी बुलेट थे वो जाके एपिडेम के बुलेट से लगते हैं, मगर डॉट के बुलेट्स एपिडेम के सारे बुलेटों को तोड़ देते हैं और फिर वो सभी बुलेट्स एपिडेम के तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे थे। एपिडेम को अपने आखिरी समय में भी सिर्फ और सिर्फ पुडिंग का याद आ रहा था। वो अपने और पुडिंग के लव स्टोरी को याद करता है, मगर तभी डॉट के सभी बुलेट्स एपिडेम के ऊपर जाके लगता है, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा तबाही हो जाता है। एपिडेम चिल्लाता है, तुम ही मेरे असली प्यार हो पुडिंग। फिर एपिडेम फाइनली हार जाता है और नीचे गिर जाता है। एपिडेम का पूरा मुंह और बॉडी काला हो गया था। एपिडेम आखिर में कहता है, तुमने वो करके ही दिखाया जो तुमने कहा था। मैं अभी 100 बार मर गया हूँ। बहुत बढ़िया। डॉट फाइनली जीत चुका था। फिर डॉट लैंस के पास जाता है और कहता है,
अभी मैं टॉप पर आ चुका हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं जीता हूँ। क्या तू जानता है, मैं भी तुझे हेट करता हूँ, मगर तू मेरे जैसे किसी के लिए क्यों मरा? ये सुन के लैंस जवाब देता है, क्या तू थोड़ा चुप नहीं रह सकता? मेरा माथा दर्द कर रहा है। ये सुन के डॉट कहता है, क्या तू अभी तक नहीं मरा? फिर लैंस अपना कपड़ा खोल के दिखाता है जहाँ उसके बहन का फ़ोटो था और कहता है, मेरे बहन के फ़ोटो ने मुझे प्रोटेक्ट किया। ये सुन के डॉट लैंस को जोरदार एक स्लैम मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ऑर्टर और फेमाइन का फाइट दिखाया जाता है। फेमाइन कहता है, मुझे तुम्हारा चश्मा चाहिए। ऑर्टर कहता है, ये तुम नहीं ले सकते क्योंकि मुझे देखने के लिए इनका ज़रूरत है। ये सुनने के बाद ही फेमाइन अपने ताश के पत्तों से ऑर्टर के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक के कारण ऑर्टर का चश्मा खुल के नीचे गिर जाता है। फेमाइन कहता है, मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। ऑर्टर अपना चश्मा उठाते हुए कहता है, ओके तब मुझे ये अब करना ही पड़ेगा। अब तुझे इसका पछतावा होगा कि तूने मेरे साथ फाइट क्यों किया। सच में ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। सबसे सीरियस बंदा सबसे फ़नी बंदा लग रहा है। फेमाइन भी ये देख के चौंक जाता है। ऑर्टर कहता है, क्या हुआ? तुझे क्या मेरे चेहरे पर कुछ दिखा है क्या? फेमाइन कहता है, चल शुरू करते हैं। इतना कह के फेमाइन अपने मैजिक से 2 हथकड़ियाँ निकालता है जो कि जाके ऑर्टर के पैरों को जकड़ लेता है। अब फेमाइन और ऑर्टर एक साथ कैद हो जाते हैं। असल में ये फेमाइन का चाल था ताकि ऑर्टर भाग ना सके। फिर वहाँ पर जहाँ उनका फाइट चल रहा था वहाँ के छत से एक बहुत ही बड़ा जोकर का मुंह निकलता है जो कि अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये देख के ऑर्टर भी बहुत चौंक गए थे। फेमाइन कहता है, अभी ऊपर जो जोकर दिख रहा है वो ही इस सर्कस को चलाता है और हम दोनों अभी परफॉर्मर्स हैं। अगर हमने उसे एंटरटेन नहीं किया तो वो हमें पनिशमेंट देगा। ऑर्टर कहता है, एंटरटेनमेंट चाहिए तुझे? इसमें तो मैं माहिर हूँ। इतना कह के ऑर्टर अपना सैंड अटैक फेमाइन पर कर देता है। फेमाइन अपने हाथों को हवा में ही स्लाइड करने लगता है जैसे कि उसके सामने कोई दीवार हो और हमें दिखता है सच में फेमाइन के सामने एक इनविजिबल दीवार आ जाता है जिससे वो ऑर्टर का अटैक रोक लेता है। सेलवर सोच रहा था, उन्होंने सैंड को रोक लिया, वो भी बिना किसी चीज़ का हेल्प लिए। ये देख के वो जोकर कहता है, मज़ा आया। ऑर्टर कहता है, मुझे उस जोकर के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेमाइन कहता है, तुमने बेकार में लोगों के ऊपर सैंड फेंक के मारा, ये तो कोई एक्साइटिंग परफॉर्मेंस नहीं था। अब तुम्हें एक पेनल्टी मिलेगा, तुम्हें पैसे वापस करना पड़ेगा। इतना कह के वो बड़ा वाला जोकर अपने मुंह से बहुत सारे तलवारों को ऑर्टर के तरफ फेंक के मारता है। ऑर्टर कैसे भी करके अपने सैंड का यूज़ करके बच जाता है। फेमाइन कहता है, ये मेरा सर्कस ऐसे ही काम करता है और हम दोनों के पैर में जो हथकड़ियाँ बंधा हुआ है वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि हम में से कोई मर नहीं जाता। इतना कह के फेमाइन अपना एक और भी अटैक कर देता है जिससे ऑर्टर के बॉडी में हर तरफ से कट बन जाता है। ये देख के बड़ा वाला जोकर कहता है, ये बढ़िया था। अब ऑर्टर थोड़ा सोचने लगता है, यदि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता तो मुझे जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा कि ये सब चल कैसे रहा है। फेमाइन कहता है, तो तूने डिसाइड किया है तू मेरे एक्शन को ठीक से ऑब्ज़र्व करेगा? ये तो बहुत ही बोरिंग है। असल में फेमाइन ऑर्टर के मन का बात भी सुन पा रहा था। फेमाइन कहता है, तुम लोगों का जीवन बिताने का रास्ता तो बहुत ही बोरिंग है। अब ये सुनने के बाद ऑर्टर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि आप सब तो जानते ही हो ऑर्टर को रूल से चलना पसंद है
ऑर्टर कहता है, तो तुझे आज़ादी चाहिए, तुझे रूल से जीना पसंद नहीं। फेमाइन कहता है, हाँ हाँ। ऑर्टर कहता है, हम इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है, इसलिए हम जंगली नहीं कि रूल्स ना माने, और यही चीज़ तो हमें जानवरों से अलग बनाती है। इतना कह के ऑर्टर अब सीरियस होकर रेडी हो गया था अटैक करने के लिए, मगर उससे पहले ही फेमाइन अपना अटैक कर देता है ऑर्टर के ऊपर। फेमाइन अपने ताश के पत्तों से ऑर्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार ऑर्टर का सैंड उसे पूरा प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए ऑर्टर को इस बार कुछ नहीं होता। फिर ऑर्टर फेमाइन के ताश के पत्तों को पकड़ लेते हैं। फिर ऑर्टर कहते हैं, तुम्हारा मैजिक एक इनविजिबल चीज़ है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार मेरा समय है। इतना कह के ऑर्टर फेमाइन के चारों तरफ से रेत का अटैक करता है, लेकिन फेमाइन भी अपने बड़े वाले जोकर के मुंह से कॉन्स्टेंटली बड़े बड़े तलवार ऑर्टर के तरफ फेंकने लगता है। ऑर्टर उनसे कैसे भी करके अपने सैंड के हेल्प से बच रहे थे। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है और सिर्फ एक एपिसोड के बाद ही हमें फिर से मैच का एंट्री दिखाया जाएगा, तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।